हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं रवि कुमार सक्सेना। आपका अपना छोटा सा प्यारा चैनल नंबर 1 क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम देखने जा रहे हैं बिहार पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप, अर्थात जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में बताया था कि बिहार सरकार ने एक अलग साइट को बनाया है वैसे छात्रों के लिए जो मैट्रिक के बाद पढ़ाई कर रहे हैं। स्कॉलरशिप में आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा, आपने इस वीडियो को काफ़ी प्यार दिया है। उस वीडियो पर हमने जो है इंट्रोडक्शन बताया था और कौन सा जो है साइट है और क्या क्या जो है प्रोसीजर है, इन सारी चीज़ों को हम डिटेल में चर्चा किए थे। आज के वीडियो में हम बिहार पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप में क्या क्या डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड है और क्या क्या डिटेल चाहिए, इन सारी चीज़ों को हम बहुत ही अच्छी तरीक़ों से देखने जा रहे हैं। क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा और क्या क्या डिटेल आपको देना है, इन सारी चीज़ों को हम देखेंगे। तो सबसे पहले देख सकते हैं हम एक एक करके जो है हम इसको कैटेगरी में बांटे हैं। सबसे पहले आप अगर स्टूडेंट पर्सनल डिटेल की अगर बात करें, यानी कि जो छात्र छात्रा अप्लाई करने जा रहे हैं उनका पर्सनल डिटेल में क्या क्या होगा। पहला नंबर में देखिए नेम ऑफ़ द स्टूडेंट्स, सब कोई जानते हैं, उनका पिताजी का नाम, उनका माताजी का नाम और उनका जेंडर, यानी कि मेल है या फीमेल है। उसके बाद कैटेगरी में जो है 4 कैटेगरी को स्कॉलरशिप मिलेगा, जिस तरह से लास्ट के वीडियो में हमने आपको बताया था, ST, SC, BC और EBC। ये जो है 4 कैटेगरी हो गया। उसके बाद जो है आधार नंबर, यानी कि अगर आपके पास आधार कार्ड नहीं है तो आप इस स्कॉलरशिप को नहीं भर सकते हैं, क्योंकि आधार कार्ड जो है मैंडेटरी है। उसके बाद है आपका नेम एज पर आधार, यानी कि नेम ऑफ़ द स्टूडेंट वही रहेगा, यानी कि आधार पर आपका जो नाम है उसको, ठीक है। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ एज पर आधार, यानी कि जन्म तिथि, ठीक है। उसके बाद है अगर आप दिव्यांग हैं, मतलब अगर आप कोई जो है आपको जैसे कि मान लीजिए डिसेबल हैं, डिसेबल कोटा से हैं, तो आप यस कर सकते हैं। अगर आप डिसेबल नहीं हैं तो आप जो है नो कर सकते हैं, ठीक है। यानी कि ये आपका लिए बहुत से छात्रों के लिए जो है यहाँ पर नो होगा, और जो छात्र जो है दिव्यांग होंगे उनको जो है यस करना है। उसके बाद रिलीजन में हिंदू, मुस्लिम, सिख, क्रिश्चियन और अदर, जो भी रिलीजन है आप यहाँ पर डाल दीजिएगा। उसके बाद मोबाइल नंबर जो है, ध्यान रहे मेरे प्रिय छात्रों, वैसा मोबाइल नंबर डालना है जो आधार कार्ड से लिंक होना चाहिए, क्योंकि मोबाइल पर आपका OTP आएगा। अगर आप जिस मोबाइल को डाल रहे हैं वो आधार कार्ड से नहीं लिंक रहेगा तो फिर आपको प्रॉब्लम हो जाएगा। इसलिए ध्यान रहना चाहिए, मोबाइल नंबर को आधार कार्ड से ज़रूर लिंक करा के तभी जो है आपको इस फॉर्म को भरना है। उसके बाद है ईमेल एड्रेस वैसा दीजिएगा जो आपको चालू है, ऐसा नहीं कि ईमेल एड्रेस आप दे दिए उसका पासवर्ड नहीं जानते हैं। ईमेल एड्रेस आप जो है यहाँ पर डाल दीजिएगा। अब आते हैं 13 नंबर में। 13 नंबर में है परमानेंट रेसिडेंस स्टेट, यानी कि यहाँ पर जो है स्टेट कौन सा है, तो बिहार होगा तो बिहार डाल दीजिए। डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, तो अगर जो भी डिस्ट्रिक्ट है, जहानाबाद, पटना, अरवल, गया या औरंगाबाद, जो भी होगा डाल दीजिए। उसके बाद होम ब्लॉक, यानी कि आपका ब्लॉक कहाँ है, ठीक है। जो भी ब्लॉक होगा यहाँ पे ब्लॉक का होगा। उसके बाद जो है करस्पॉन्डेंस एड्रेस विथ पिन कोड, यहाँ पर अगर आपका कोई अस्थायी पता होगा तो आप अस्थायी पता को डाल सकते हैं, यानी कि जहाँ पर अभी आप पढ़ाई कर रहे हैं वहाँ का अस्थायी पता में डाल दीजिए। करस्पॉन्डेंस एड्रेस का मतलब होता है अस्थायी पता। उसके बाद है परमानेंट एड्रेस, यानी कि जहाँ पर आपका घर है, जो एड्रेस आपके आधार कार्ड में लिखा हुआ है उसको हम बोलेंगे परमानेंट एड्रेस। परमानेंट एड्रेस आप यहाँ पर पिन कोड के साथ डालना है, ठीक है। अब देखिए 18 नंबर में आते हैं IFSC कोड, यानी कि आपको बैंक का IFSC कोड देना है। ध्यान रहे वैसा खाता दीजिएगा जिस खाता को आप चालू रखे होंगे, ऐसा नहीं कि आप ऐसा खाता दे दीजिएगा वो खाता बहुत दिन से बंद है तो आपको कोई फ़ायदा नहीं होगा। वैसा खाता दीजिए जिसका KYC ओके होगा, सब कुछ ओके होगा, यानी पैसा आए और आप निकाल के उसको आप एंजॉय कीजिए, वैसा खाता देना है, ठीक है। तो IFSC कोड दे दीजिए, बैंक नंबर दे दीजिए और बैंक का नेम दे दीजिए। तो ये हो गया आपका 20 नंबर कंप्लीट, यानी कि पहला जो था आपका स्टूडेंट पर्सनल डिटेल है, ठीक है। अब हम जो है सेकंड में आते हैं। सेकंड आपका क्या है, डिटेल ऑफ इंस्टीट्यूशन एंड कोर्स एनरोल्ड ऑफ ईच एकेडमिक सेशन ऑफ स्टूडेंट, यानी कि ये डिटेल जो है आपको एकेडमिक का है, ठीक है। देखिए जैसे कि एकेडमिक ईयर, अगर जो बच्चा 19-20 के लिए अप्लाई कर रहा है तो 2019 से 2020 डालेगा।
जो बच्चा 2020 से 21 डाला तो 2020 से 2021 डालेगा, ठीक है। सो ये जो है एकेडमिक ईयर हो गया, ठीक है। अब आते हैं नेम ऑफ द इंस्टीट्यूशन, यानी कि आपके कॉलेज का क्या नाम है, तो कॉलेज का नाम यहाँ पर डालेंगे। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट ऑफ इंस्टीट्यूशन, यानी कि आप जिस कॉलेज में पढ़ रहे हो कौन सा डिस्ट्रिक्ट में पाया जाता है। औरंगाबाद में है कि आप जो है गया में है, पटना में है, मुजफ्फरपुर में है, जो भी है वो आप यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट डालिएगा जहाँ पर आप पढ़ाई करते हैं उस कॉलेज का डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। उसके बाद आपके कॉलेज का क्या नाम है, यानी कि जिस कॉलेज में आप पढ़ रहे हैं, इंस्टीट्यूशन में पढ़ रहे हैं, उसका नाम डालना है और उसका एड्रेस डालना है, ठीक है। ये तो हो गया आपका 5 डिटेल। अब हम नीचे आते हैं, कोर्स इक्विवेलेंट टू, यानी कि आप जिस कोर्स को कर रहे हैं वो किसके इक्विवेलेंट है। मान लीजिए अगर आप पॉलिटेक्निक कर रहे हैं तो ये जो है डिप्लोमा के इक्विवेलेंट है, तो आप जो है डिप्लोमा डालिएगा, ठीक है। अगर आप जो है कोई मान लीजिए कोई भी पढ़ाई कर रहे होंगे, इंजीनियरिंग कर रहे हैं तो इंजीनियरिंग डालिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो है कोर्स किसके बराबर है वो डालना है। उसके बाद टाइप ऑफ बोर्ड या यूनिवर्सिटी, ठीक है। सो बोर्ड कौन सा जो है किस टाइप का है या यूनिवर्सिटी है, ठीक है। बोर्ड या यूनिवर्सिटी जो है आपको जो है डालना है किस टाइप का है वो डालना है, ठीक है। अब जो हम आते हैं नीचे आइए क्वेश्चन नंबर 8 में, यानी कि 8 नंबर में है नेम ऑफ द बोर्ड या यूनिवर्सिटी, यानी कि यहाँ पर मान लीजिए अगर आप SBT बिहार से कर रहे हैं तो स्टेट बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन बिहार, यहाँ पर पूरा आपको लिखना है। कोर्स नेम, अगर आप मान लीजिए इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से डिप्लोमा कर रहे हैं तो डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग, इस तरह से लिखना है। उसके बाद स्टूडेंट एडमिशन या रजिस्ट्रेशन नंबर, देखिए आप जो है यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर लिख दीजिएगा, ठीक है। आप जिस कॉलेज में पढ़ाई करते होंगे, मान लीजिए अगर आप कॉलेज में पढ़ाई करते होंगे तो आपका रजिस्ट्रेशन नंबर आपको पता होगा तो रजिस्ट्रेशन नंबर डाल दीजिए। उसके बाद जो है इनरोलमेंट रोल नंबर, ठीक है, तो रोल नंबर आप डाल दीजिएगा। इनरोलमेंट ईयर, यानी कि आप कौन सा ईयर में आए हैं तो वो डाल दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर फ़ी डालना है, वैसा फ़ी जो नॉन रिफंडेबल है, यानी कि रिफंडेबल फीस को आप यहाँ पर नहीं डाल सकते हैं, जैसे कि कॉजन डिपॉजिट हो गया, ये सब आप नहीं डाल सकते हैं। सिक्योरिटी मनी जिसको हम बोलते हैं वो फीस को आप यहाँ पर नहीं डाल सकते हैं। केवल और केवल वैसा फीस जो कॉलेज आपको वापस नहीं दे सकती है, यानी कि जो आप कॉलेज में जमा किए वो वापस नहीं होगा, वो फीस को डालना है। यहाँ पर है फ़ी इन गवर्नमेंट कॉलेज, अगर आप गवर्नमेंट कॉलेज का फ़ी अगर है तो उसको आप डाल दीजिए। अब देखिए यहाँ पर जो है 15 नंबर में हॉस्टल में रहते हैं या नहीं रहते हैं, अगर रहते हैं तो यस, नहीं रहते हैं तो नो। उसके बाद कोर्स सेशन आपका क्या है, मान लीजिए अगर आप इस बार एडमिशन लिए होंगे तो मान लीजिए आपका जो है सेशन होगा 2020 से 2023, ठीक है, तो 2020 से 2023 डालेंगे। कुछ बच्चों का सेशन होगा आपका मान लीजिए 2019 से 2022, तो 22 डालेंगे, ठीक है। जो भी सेशन होगा आप जो है यहाँ पर डाल सकते हैं। उसके बाद है करेंट ईयर, ठीक है, आप कौन सा ईयर में हैं ये आपको डालना है, यानी कि फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर जो भी है आप ईयर को डाल दीजिए। और उसके बाद क्लास या सेक्शन, ये जो है कोई ज़रूरी नहीं है, आप इसको लीव भी कर सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद जो है मोड ऑफ स्टडी, तो आप रेगुलर होंगे तो रेगुलर पर क्लिक करेंगे, अगर आप पार्ट टाइम होंगे तो पार्ट टाइम क्लिक करेंगे, या करस्पॉन्डेंस होंगे जो भी होगा आप यहाँ पर क्लिक कर दीजिएगा। सो ये था आपका इंस्टीट्यूशन का डिटेल, ठीक है, यानी कि आपके कॉलेज का डिटेल। अब आते हैं कि डॉक्यूमेंट क्या क्या अपलोड लगेगा, यानी कि क्या क्या आपको अपलोड करना है डॉक्यूमेंट। ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। टोटल जो लिस्ट है 11 है, ठीक है। पहला नंबर, सो माफ़ी चाहते हैं थोड़ा सा इसको, चलिए पहला नंबर क्या है। सो पहला नंबर है स्टूडेंट पासपोर्ट साइज फ़ोटो इन JPG फॉर्मेट, और 50 KB तक होना चाहिए, ठीक है। जो आपका फ़ोटो होगा वो 50 KB तक होगा। दूसरा है 10th का सर्टिफिकेट, ठीक है, उसका जो साइज़ होगा 400 KB के अंदर होगा, ठीक है, 400 KB के अंदर होना चाहिए। और फ़ोटो जो होगा वो आपका 50 KB के अंदर होना चाहिए। उसके बाद है 12th सर्टिफिकेट, अगर आपके लिए अप्लीकेबल है तब, ठीक है, अगर आप 12th नहीं किए हैं तो छोड़ दीजिएगा इसको, ठीक है, जिसका साइज जो है 400 KB तक होगा। उसके बाद है ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट, ये भी अगर अप्लीकेबल है तब, मान लीजिए कोई बच्चा 10th के बाद डिप्लोमा कर रहा है तो उसके बाद ना तो 12th का सर्टिफिकेट होगा ना ग्रेजुएशन का होगा, तो जो आपके लिए अप्लीकेबल होगा वो सर्टिफिकेट को आप दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद आते हैं पोस्ट ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट, ये भी जो है अगर आप कर रहे हैं कोर्स तब, नहीं कर रहे हैं तो छोड़ दीजिए, ठीक है।
अब छठा नंबर से जो है मैंडेटरी है, ठीक है, जहाँ जहाँ मैंडेटरी लिखा हुआ वो मैंडेटरी होगा। सो 6 नंबर से मैंडेटरी है रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट, यानी कि आपको हो गया निवास प्रमाण पत्र। कास्ट सर्टिफिकेट, ठीक है, इसको पीडीएफ में बना लीजिएगा, जिसका पीडीएफ का जो साइज होगा वो 400 के अंदर होना चाहिए केबी में। कास्ट सर्टिफिकेट यानी जाति सर्टिफिकेट, ये भी जो है मैंडेटरी है, पीडीएफ साइज में होना चाहिए और 400 के अंदर में कर लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद जो है इनकम सर्टिफिकेट, याद रहे 400 केबी के अंदर में मैंडेटरी है, पीडीएफ में आपको होना चाहिए। अब जो है 9 नंबर और 10 नंबर को देखिए, बोनाफाइड सर्टिफिकेट, ठीक है, इन पीडीएफ फॉर्मेट, मैंडेटरी, पीडीएफ साइज में 400 केबी का बना लीजिएगा। कॉलेज आपको देगा, फोटो खींचिए, पीडीएफ बनाइए, 400 केबी के अंदर में कर लीजिए। उसके बाद है फी रिसिप्ट, ये दोनों जो है आपको कॉलेज से मिलेगा, ठीक है। 9 नंबर और 10 नंबर जो है कॉलेज से जाकर ले लीजिएगा, आपको कॉलेज प्रोवाइड कर देगी, ठीक है। उसके बाद है लास्ट एग्जाम पासिंग सर्टिफिकेट इन पीडीएफ फॉर्मेट, मैंडेटरी एंड पीडीएफ साइज 400 केबी, ये जो है मैंडेटरी है, ठीक है। यहाँ पर जो है आपको ध्यान रहे 11 नंबर लास्ट एग्जाम पासिंग सर्टिफिकेट, अगर आप डिप्लोमा कर रहे होंगे तो आपका 10th लास्ट होगा, अगर आप जो है बीए कर रहे हो तो इंटर आपका लास्ट हो गया, तो जो भी है लास्ट आपका जो सर्टिफिकेट है उसको आप डाल दीजिएगा। तो इस तरह से जो है आज के वीडियो में हमने बताया कि क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा और क्या क्या फॉर्म में आपको जो है सूची को भरना है। सो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि सभी को इसका लाभ मिल सके, और अगले वीडियो में हम बताएंगे कि स्टेप बाय स्टेप किस तरह से जो है भरना है, अर्थात पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप पोर्टल में किस तरह से आपको भरना है, सारे डिटेल को, इस सारे चीज़ों को हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए हम विदा लेते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।